हाय एवरीवन, माई सेल्फ रही समत करंटली परसिंग एमबीबीएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 जर्नी टू स्कोर मोर देन 95%। ठीक है ना। तो किस तरह से आप 95% से ज़्यादा हमारे पास में 10th में स्कोर कर सकते हैं, वो आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। नीट में सिलेक्शन से पहले मेरा एक था कोचिंग सेंटर, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। ठीक है ना। और वहाँ पर जो जिस स्ट्रैटेजी को मैं उनको बताया करता था, जिससे बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। ठीक है ना। कई सारे बच्चों के 90 प्लस, कई सारे बच्चों के 95 प्लस हमारे पास मार्क्स आते थे। ठीक है ना। तो वही आपको बताने वाला हूँ। और पढ़ाने का मुझे शौक पहले से ही था, तो मैं यूट्यूब पर भी हमारे पास में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कॉलेज में हूँ इस समय, तो मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर ही 9th और 10th की साइंस पढ़ाता था और साइंस पढ़ाऊँगा, और 11th 12th की हमारे पास में बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो हम लोग आपका विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे पास में आज की वीडियो कि हम किस तरह से किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, जिससे हमारे पास में 10th में आप हमारे पास में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकें, यानी कि मोर देन 95% स्कोर कर सकें। करना क्या है, जो भी आपको बताऊं उन सभी बातों को आपको ध्यान से सुनना है और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि सुन तो सब लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो जो उन बातों को इम्प्लीमेंट कर पाएगा वही हमारे पास में 10th बोर्ड में हमारे पास अच्छे मार्क्स ला पाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पास में आज की वीडियो। ठीक है ना। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, अपन ने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हमारे पास में है। ठीक है ना। चैप्टर का ओवरव्यू लो। मतलब जो भी चैप्टर में बेसिकली, मान लो अगर आपको क्लास 10th का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए कि हमें मोटा मोटा कि लाइट में हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना। आपको पता है, लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पूरा पेपर बनता है। एनसीईआरटी आपके लिए क्या है, बाइबल है भाई। ठीक है ना। कुरान है, सब कुछ आपके लिए कौन है, एनसीईआरटी है। वो तो आपको पढ़नी है, लेकिन क्या है, एक साथ हमारे पास पहली बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपको हो सकता है समझ ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चैप्टर का ओवरव्यू लो। कैसे ले सकते हो, अब हालांकि मैं तो पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर, तो मेरी तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर पहले से ही हमारे पास में क्या है, वन शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे टीचर्स के। आप क्या कर सकते हैं, एक बार उन वन शॉट लेक्चर से क्या करो, गो थ्रू कर लो। जैसे आपने अगर लाइट चैप्टर आपको पढ़ना है, तो एक बार वन शॉट वीडियो देखो लाइट की, कि उसमें आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है हमारे पास में, उसके बाद आपको क्या करना है हमारे पास में, रीड एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी रिसोर्सेस, मेक एंड नोट्स। ठीक है, क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बाकायदा अच्छे से पढ़ना है, और जो भी उसमें आपको इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट लगते हैं उनको आपको नोट्स में इंक्लूड करना है। मतलब आपको एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं। पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। तो अगर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको एनसीईआरटी की पूरी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है ना। ये बात आपको दिमाग में बिठा लो कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो चुका है क्या, कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, अपन ने लिखा है सॉल्व एनसीईआरटी रिसोर्सेज। अब आपको पता है एनसीईआरटी में हमारे पास क्या है, जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसके अंदर हमारे पास में एग्जांपल्स दे रखे होते हैं। ठीक है ना। आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। इसके अलावा हमारे पास में उसमें मतलब अंदर हमारे पास बॉक्स में क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। बाहर, और साथ में हमारे पास बाहर आपको दे रखी होती है एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो आपको वो भी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको एक अब सुना होगा आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारे पास जो बुक है ना, उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार क्या मतलब, हर बार ऐसा होता है कि हमारे पास में क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके एग्जाम में, वो डायरेक्ट हूबहू आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठ के आते हैं। अब जिन लोगों को अगर इनकी नॉलेज नहीं है, तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे एनसीईआरटी रिसोर्सेज को अच्छे से स्टडी करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। इतना आपको करना पड़ेगा। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में, प्रैक्टिस पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू करने से क्या होता है, आपको ये पता लग जाता है कि हमारे पास सीबीएसई जो है ना, वो किस तरह के क्वेश्चंस को मतलब हमारे पास फॉर्म करती है, और हमसे किस तरह के क्वेश्चंस को वो
पूछती है, उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। और साथ में क्या होता है आपको जब आप कर लेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आपको क्या करना है, पी बाई क्यू सॉल्व करने हैं। अभी आप कैसे कर सकते हैं, लॉजिक क्या है, आपको जाना है हमारे पास में गूगल पर, ठीक है, डाल देना उस पर हमारे पास में कि क्लास 10th लाइट, ठीक है ना, पी वाई क्यूज़ अपने आप से बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट आ जाएंगी, आप किसी पर भी जाकर उन पी वाई क्यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इतना समझ आया। ये जो बता रहा हूँ उसको अगर आप करेंगे तो आप यकीन माने, भरोसा रखिए, क्योंकि मैंने यही बच्चों को करवाया था तो उससे काफ़ी अच्छे बच्चों के नंबर आते थे। अगर आप करेंगे यही बात सारा काम तो आप यकीन माने कि आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए, पी वाई क्यू आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। कहाँ से निकालेंगे आप उसको, गूगल पर जाइए, हमारे पास सर्च मारिए और उससे आपको बहुत सारे पी वाई क्यूज़ मिल जाएंगे। लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास में है कि आपको हमारे पास में रिवाइज करना है, रिवाइज टाइम टू टाइम। अच्छा, एक बात और भी आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि हम लोग चीज़ों को किस तरह से याद करें ताकि हम लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएँ, ठीक है ना। चीज़ों को लंबे समय तक याद कैसे रख पाएँ, ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया था कि चीज़ों को हम किस तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको भी पता लग जाए कि किस तरह से आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या, रिवाइज टाइम टू टाइम। अब रिवाइज आप कैसे कर सकते हैं, या तो हमारे पास में आप बहुत सारे टेस्ट देंगे तब आप रिवाइज कर सकते हैं। अब सुनिए, और रिवाइज का तरीका होता है, रिवाइज का तरीका क्या होता है हमारे पास में, आपने जो भी जब आपने पी वाई क्यूज़ या जब भी आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो जो क्वेश्चंस आपसे एक दो बार में नहीं बने, उन्हीं क्वेश्चन को टेस्ट से पहले आपको सॉल्व करना है, या उन्हीं टॉपिक को आपको हमारे पास में एक टेस्ट से पहले पढ़ के जाना है, ताकि टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। क्या बोला है आपसे मैंने कि जो भी अगर आपका टेस्ट आ रहा है जिस चैप्टर का, तो आपने जो पहले से पी वाई क्यूज़ या आपने जो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पल को सॉल्व किया था उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, उस क्वेश्चन का टॉपिक आप वापस से रीड करिए। बस यही तरीका होता है रिवीजन करने का, और जाकर टेस्ट दे के आइए, ठीक है, टेस्ट दे के आइए, और टेस्ट देने के बाद में जो क्वेश्चन आपसे टेस्ट में नहीं बना, उस क्वेश्चन को वापस से ट्राई करिए सॉल्व करने का, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास में टॉपिक को रीड कीजिए उसी दिन, ताकि आपका वो टॉपिक कंप्लीटली हमारे पास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या कर सकते हैं, हमारे पास में हर संडे को आप ये बना लीजिए प्लान कि संडे को मुझे क्या करना है, इतने टॉपिक्स को, या आप समझ लीजिए कि संडे हमारे पास आया तो आपने जो पूरे वीक में पढ़ा था ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो संडे आया था तो जो पीछे आपने पूरे वीक में पढ़ा है उस सभी को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, मतलब फटाफट से करके, ठीक है, आराम से। मतलब ऐसा नहीं उसका पूरा नहीं रटना है आपको, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ हल्के हल्के बैठ जाएगी। मैं आपको जो आपको तरीका बताया है, यही अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन माने कि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।